जय हिंद दोस्तों, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद हिंदी सर पर स्वागत है। सुबह के 7 बज चुके हैं और हम हाजिर हो गए हैं आपके हिंदी के ज्ञान को और बेहतर करने के लिए सामान्य हिंदी की एक और वीडियो लेकर। तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे हर वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंचे आप पर सबसे पहले। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। हिंदी वर्णमाला एवं विराम चिन्ह। क्वेश्चन है, ड और ढ ध्वनियों के विषय में कौन सा कथन शुद्ध है? कथन 1 है, ये तालव्य ध्वनियाँ हैं। कथन 2 है, ये मूर्धन्य ध्वनियाँ हैं। कथन 3 है, इनका प्रयोग शब्द के आरंभ, मध्य तथा अंत में सर्वत्र किया जाता है। कथन 4 है, दोनों महाप्राण हैं। तो निम्न के संबंध में ये ध्वनियाँ मूर्धन्य हैं, यह कथन शुद्ध है। बाकी ये तालव्य ध्वनियाँ गलत है। इनका प्रयोग आरंभ, मध्य तथा अंत में सर्वत्र किया जा सकता है, ये भी गलत है। दोनों महाप्राण हैं, ये भी गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी में अनुस्वार किस ध्वनि का सूचक नहीं है? ऑप्शन 1 ड्या, ऑप्शन 2 या, ऑप्शन 3 अणा, ऑप्शन 4 या। तो अनुस्वार हिंदी में अनुसार पंचम अक्षर की पंचम वर्ण, प्रत्येक वर्ग का जो पंचम वर्ण है उसकी जगह प्रयोग किया जाता है। अतः निम्न में अनुस्वार यह ध्वनि का सूचक नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कै व्यंजन के विषय में निम्न में से कौन सा सही है? ऑप्शन 1 अल्पप्राण अघोष स्पर्शी कंठ है। ऑप्शन 2 महाप्राण घोष स्पर्शी कंठ है। ऑप्शन 3 अल्पप्राण घोष संघर्षी तालव्य। ऑप्शन 4 महाप्राण अघोष संघर्षी कंठ है। तो हमें ज्ञात है कि कै वर्ग कंठ में आता है, तो तालव्य वाला तो हो ही नहीं सकता। दूसरा, कै वर्ग का प्रथम अक्षर है, प्रथम है, तो प्रथम में सघोष नहीं आएगा, सघोष नहीं आएगा, और संघर्षी नहीं आएगा, महाप्राण नहीं आएगा, क्योंकि महाप्राण दूसरा होता है। अर्थात कै अल्पप्राण अघोष स्पर्शी और कंठव्य ध्वनि है, क्योंकि कै महाप्राण नहीं है, कै घोष नहीं है और कै महाप्राण नहीं है। इसलिए ऑप्शन 2, 3 और 4 कै के संबंध में गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुनासिक व्यंजन कौन से होते हैं? ऑप्शन 1 वर्ग के प्रथमाक्षर, ऑप्शन 2 वर्ग का तृतीयाक्षर, ऑप्शन 3 वर्ग का चौथा व्यंजन, ऑप्शन 4 वर्ग का पंचमाक्षर। तो अनुनासिक व्यंजन वर्ग का पंचमाक्षर होता है। प्रत्येक वर्ग का पंचम अक्षर कै वर्ग का, कै वर्ग का कौन सा है? कै वर्ग का ये है, च वर्ग का ये है पांचवा, ट वर्ग का अण है, तै वर्ग का न है और पै वर्ग का मैं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा पश्च स्वर है? ऑप्शन 1 आ, ऑप्शन 2 बा, ऑप्शन 3 जा, ऑप्शन 4 ढा। तो निम्नलिखित में से पश्च स्वर आ होता है। जीभ के आधार पर स्वरों को 3 भागों में बांटा गया है, अग्र, मध्य और पश्च। आ पश्च स्वर में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रयत्न के आधार पर लय किस प्रकार की ध्वनि है? ऑप्शन 1 पार्श्विक, ऑप्शन 2 उच्चित, ऑप्शन 3 प्रकंपित, ऑप्शन 4 संघर्षशील। तो प्रयत्न के आधार पर लय पार्श्विक व्यंजन या पार्श्विक ध्वनि है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा स्वर मूल स्वर नहीं है? ऑप्शन 1 ए, ऑप्शन 2 छोटी ई,
ऑप्शन 3 रीरी, ऑप्शन 4 ऐ। तो मूल स्वर में 4 आते हैं, ए, ई, छोटा ऊ और रीरी। तो इसमें यहाँ पर ए मूल स्वर नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस शब्द में स्वर रहित पंचम वर्ण के स्थान पर अनुस्वार का प्रयोग किया जा सकता है? ऑप्शन 1 सम्मान, ऑप्शन 2 अत्यंत, ऑप्शन 3 अन्याय, ऑप्शन 4 अक्षुण। तो निम्न में सम्मान की जगह नहीं हो सकता, अन्याय में नहीं हो सकता, अक्षुण में नहीं हो सकता। अत्यंत में पंचमाक्षर इसमें कौन सा है? न्याय है। तो हम इसे इस प्रकार भी लिख सकते हैं। ये यहाँ पर अनुस्वार का प्रयोग हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से सभी स्वर कैसे होते हैं? ऑप्शन 1 दीर्घ, ऑप्शन 2 अघोष, ऑप्शन 3 महाप्राण, ऑप्शन 4 अल्पप्राण। जिन वर्णों का उच्चारण करते समय मुख से कम वायु बाहर निकलती हैं उन्हें अल्पप्राण वर्ण कहते हैं। जैसे प्रत्येक वर्ण का विषम वर्ण पहला, तीसरा और पांचवा अंतस्थ व्यंजन और सभी स्वर अल्पप्राण में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, उच्चारण स्थान की दृष्टि से हिंदी के ए और आ कैसे स्वर हैं? ऑप्शन 1 तालव्य, ऑप्शन 2 मूर्धन्य, ऑप्शन 3 ओष्ठ्य, ऑप्शन 4 कंठ्य। उच्चारण की स्थान की दृष्टि से ए और आ कंठव्य ध्वनि के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से अघोष महाप्राण ध्वनि कौन सी है? ऑप्शन 1 ख, ऑप्शन 2 क, ऑप्शन 3 ड, ऑप्शन 4 ध। तो अघोष कौन से होते हैं? अघोष होते हैं प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा। महाप्राण ध्वनि कौन सी होती है? महाप्राण ध्वनि होती है प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा। तो दोनों में कॉमन क्या है? दोनों में कॉमन है दूसरा। तो हम निम्न विकल्पों में से देख सकते हैं कि कौन सा वर्ण किसी वर्ग का दूसरा अक्षर है। कै पहला है, ट ठ ड तीसरा है, त थ द ध चौथा है और ख दूसरा है। अतः आपका आंसर है ख। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन अशुद्ध है? हिंदी में ज्ञ का उच्चारण परंपरा से भिन्न हो गया है। कथन 2 है, 2 महाप्राण व्यंजनों का उच्चारण एक साथ हो सकता है। ऑप्शन 3 या कथन 3 विसर्ग कंठ्य वर्ण है। कथन 4 अक्षय एक संयुक्त व्यंजन है। तो निम्न में हिंदी में ज्ञ का उच्चारण परंपरा से भिन्न हो गया है, सत्य है। विसर्ग एक कंठ्य वर्ण है, सत्य है। विसर्ग को हम लिखते कैसे हैं? ये विसर्ग है। क्षय एक संयुक्त व्यंजन है जो कै और क्षय के योग से बनता है। तो आपका जो अशुद्ध कथन है वो है 2 महाप्राण व्यंजनों का उच्चारण एक साथ हो सकता है। यह कथन सर्वथा गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय हिंदी निदेशालय ने हिंदी मानक वर्णमाला में मूलतः कितने स्वर और व्यंजन को स्थान दिया है? ऑप्शन 1 12 स्वर और 36 व्यंजन, ऑप्शन 2 12 स्वर और 35 व्यंजन, ऑप्शन 3 11 स्वर और 35 व्यंजन, ऑप्शन 4 11 स्वर और 36 व्यंजन। तो केंद्रीय हिंदी निदेशालय ने हिंदी मानक वर्णमाला में मूलतः 11 स्वर और 35 व्यंजनों को स्थान दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में अनुनासिक स्वर वाला शब्द कौन सा है? ऑप्शन 1 मंजन, ऑप्शन 2 अंजन, ऑप्शन 3 पाँव, ऑप्शन 4 हिंदी। अनुनासिक के उच्चारण में नाक से बहुत कम सांस निकलती है और मुख से अधिक, जैसे आंत, गांव,
चिड़िया इत्यादि। अनुनासिक स्वरों पर चंद्र बिंदु लगता है, जैसे पाँव पर लगा है, अतः आपका आंसर है पाँव। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिन ध्वनियों के उच्चारण में श्वास वायु बिना किसी रुकावट के मुख से निकलती है उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन 1 व्यंजन, ऑप्शन 2 स्वर, ऑप्शन 3 वर्ण, ऑप्शन 4 शब्द। तो जिन ध्वनियों के उच्चारण में श्वास वायु बिना रुकावट के मुख से निकलती है उसे हम स्वर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब दो समान व्यंजन आपस में मिलते हैं तो उन्हें क्या कहते हैं? ऑप्शन 1 संयुक्ताक्षर, ऑप्शन 2 द्वित्व व्यंजन, ऑप्शन 3 व्यंजन, ऑप्शन 4 संयुक्त व्यंजन। तो जब दो समान व्यंजन आपस में मिलते हैं तो उन्हें हम द्वित्व व्यंजन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्यंजन गुच्छ वाला शब्द कौन सा है? ऑप्शन 1 सरम, ऑप्शन 2 क्यारी, ऑप्शन 3 बालक, ऑप्शन 4 गुलाम। व्यंजन गुच्छ वाला शब्द निम्न में क्यारी है, जैसे कच्छा, प्याला, कत्था। ये सारे ही व्यंजन गुच्छ वाले शब्द हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किन वर्णों के उच्चारण में कम वायु तथा कम समय लगता है? ऑप्शन 1 अघोष, ऑप्शन 2 महाप्राण, ऑप्शन 3 अल्पप्राण, ऑप्शन 4 दीर्घप्राण। जिन वर्णों का उच्चारण करते समय मुख से कम वायु बाहर निकले या कम समय लगे उन्हें अल्पप्राण वर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं? अल्पप्राण। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में जो व्यंजन अल्पप्राण नहीं है वह कौन सा है? ऑप्शन 1 ख, ऑप्शन 2 का, ऑप्शन 3 ग, ऑप्शन 4 चा। तो अल्पप्राण व्यंजन का उच्चारण करते समय मुख से कम वायु बाहर निकलती है, उन्हें हम अल्पप्राण कहते हैं। और प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण अल्पप्राण में आता है। ख अपने वर्ग का दूसरा है, क पहला है, ग तीसरा है, च पहला है। और जो दूसरा और चौथा वर्ण है ये महाप्राण होते हैं, अतः ख आपका अल्पप्राण न होकर महाप्राण व्यंजन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क व्यंजन कैसा है? ऑप्शन 1 सघोष, ऑप्शन 2 अघोष, ऑप्शन 3 महाप्राण, ऑप्शन 4 नासिकीय। जिन वर्णों का उच्चारण करते समय मुख और नाक से समान मात्रा में वायु बाहर निकले उन्हें महाप्राण व्यंजन कहते हैं, और जिनसे कम वायु बाहर निकले उन्हें अल्पप्राण कहते हैं। आप घोषक के आधार पर देख लो, जिन वर्णों के उच्चारण में स्वन तंत्रिका में कंपन हो उन्हें सघोष कहते हैं। जिन वर्णों के उच्चारण में स्वन तंत्रिका में कंपन न हो या जिनका वर्णों का उच्चारण करने पर केवल श्वास का प्रयोग किया जाए उन्हें अघोष व्यंजन कहते हैं। अघोष व्यंजन प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा अघोष होता है। सघोष कौन सा होता है? तीसरा और चौथा और पांचवा, ये सघोष होते हैं। तो इनमें से सघोष तो क्या नहीं है, महाप्राण दूसरा और चौथा होते हैं, महाप्राण भी नहीं है, नासिकीय भी नहीं है, अतः क्या आपका अघोष व्यंजन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किन वर्णों के उच्चारण में हवा स्वर तंत्रियों से बिना टकराए बाहर आती है? ऑप्शन 1 सघोष, ऑप्शन 2 अघोष, ऑप्शन 3 अल्पप्राण, ऑप्शन 4 महाप्राण। तो उच्चारण में जिन वर्णों में हवा स्वर तंत्रियों से बिना टकराए बाहर आती है उन्हें हम अघोष कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन,
जिन व्यंजनों के उच्चारण से स्वर तंत्रियों में गूंज पैदा न हो उन्हें क्या कहते हैं? ऑप्शन 1 गुंजन, ऑप्शन 2 एगोज, ऑप्शन 3 सैगोज, ऑप्शन 4 अल्पप्राण। जिन व्यंजनों के उच्चारण से स्वर तंत्रियों में गूंज पैदा न हो उन्हें हम एगोज कहते हैं। प्रत्येक वर्ग में पहला और दूसरा एगोज वर्ण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में अयोगवाच स्वर कौन सा है? ऑप्शन 1 प, ऑप्शन 2 मा, ऑप्शन 3 आ, ऑप्शन 4 अंग। प व्यंजन है, स्वर नहीं है। मैं व्यंजन है, स्वर नहीं है। आ सजातीय दीर्घ स्वर है, परंतु अंग अयोगवा है। इसके साथ में एक दूसरा स्वर है भी अयोगवा में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंग और अह किस में आते हैं? ऑप्शन 1 स्वर, ऑप्शन 2 व्यंजन में, ऑप्शन 3 अयोगवा में, ऑप्शन 4 उपरोक्त में से कोई नहीं। तो अंग और अह को न तो स्वर में गिना जाता है न व्यंजन में गिना जाता है, इनको हम अयोगवा कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस शब्द में पंचम अक्षर का प्रयोग नहीं है? ऑप्शन 1 संपदा, ऑप्शन 2 अंगूठी, ऑप्शन 3 गंगा, ऑप्शन 4 डंडा। पंचमा अक्षर अर्थात ड, ये, अणे, न और मैं, इनमें से किसका प्रयोग इन दिए गए शब्दों में नहीं हुआ है? संपदा में है, गंगा में है, डंडा में है, परंतु अंगूठी में पंचम अक्षर का प्रयोग नहीं है। इसमें चंद्रबिंदी का प्रयोग है जो एक अयोग वह है। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। मुझे विश्वास है कि इस वीडियो से आपको अपनी परीक्षा की तैयारी को और बेहतर करने में सहायता अवश्य मिलेगी। जय हिंद, जय भारत।